प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 2 दिसंबर के लिए है उसको हल करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि इससे पहले की जो वर्कशीट में आप धातु और अधातु के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इस वर्कशीट में हम धातुओं के उपयोग और अधातुओं के क्या क्या उपयोग हैं उनको पढ़ेंगे और आप जान पाएंगे कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो उनमें से क्या धातुएं हैं, क्या धातुएं हैं और उनका आपके जीवन में जो चीज़ों का उपयोग आप कर रहे हो कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के क्या क्या उपयोग हैं। तो धातु क्या चमकदार होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी और सोना। तो आपके घर में जानते होंगे सोने चांदी का प्रयोग होता है आभूषण के रूप में। तो ये क्या है? धातुएं। दूसरा है धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज़, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। जैसे लोहा एक धातु है, उसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम भी है। तो ऐसे कई सारे धातुएं हैं जिनका प्रयोग किसमें होता है? ऊपर दिए गए जो मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज़, ट्रेन, इनमें होता है। अगला है एल्युमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है। जैसे आप देखेंगे घर की छत बनाने में एल्युमिनियम और लोहे की चादर का प्रयोग हुआ है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरण बनाने में इनका उपयोग होता है। आप देखेंगे एल्युमिनियम के तार होते हैं, तांबे होते हैं, तो ये सब धातुएं हैं और इनका प्रयोग क्या होता है? विद्युत के जो तार होते हैं, क्योंकि विद्युत के सुचालक होती हैं, उसके लिए इनका प्रयोग होता है। धातुएं ऊष्मा का भी सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। ऊष्मा का भी सुचालक होती हैं, यानी ऊष्मा बहुत जल्दी, ऊष्मा की जो ये अच्छे सुचालक होने के कारण ऊष्मा का जैसे खाना बनाने में ऊर्जा का बहुत ज़्यादा जो है क्षय नहीं होता है और उतनी ही कम ऊर्जा में ज़्यादा खाना पक जाता है। अगर कोई ऊर्जा का ऊष्मा की कुचालक धातु है और उसे आप खाना बनाने का बर्तन जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो या तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा लेगा या तो ऊष्मा इतनी ज़्यादा लेगा कि आपका खाना बहुत देरी में पकेगा। जैसे आप मान ले रहे हैं कि मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, तो लकड़ी खुद जल जाएगी, तो खाना कैसे उसमें बनेगा? तो इसी के लिए अगला है थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है और मरकरी क्या है? एक धातु है, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। आपको पता है थर्मामीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए। आप जब बीमार होते हैं या आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप देखते होंगे वो थर्मामीटर लगा के आपके शरीर का तापमान मापता है। तो उसमें मरकरी का प्रयोग होता है और वो एक धातु है। अब अधातु पे आते हैं। यहाँ देखिए, कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों में उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। तो जो कार्बन है अधातु है और सभी जीवों और उनके उत्पादों में मौजूद होता है। जैसे हमारे अंदर भी कार्बन का, शरीर में भी कार्बन की मात्रा होती है, तो ऐसे ही जैसे पेंसिल में जो नीचे काला होता है वो क्या होता है? कार्बन। कोयला में भी कार्बन होता है, बैटरी में भी कार्बन होते हैं, तो इसलिए अधातु है। फास्फोरस, माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड या विस्फोटक बनाने में किसका प्रयोग होता है? फास्फोरस का। फास्फोरस एक अधातु है। सल्फर अधातु है। दवा, बारूद और एसिड बनाने में इसका प्रयोग होता है। नाइट्रोजन ये भी अधातु है, चूँकि ये गैस है। उर्वरक और कीटनाशक में इनका प्रयोग होता है। आयोडीन एंटीसेप्टिक दवा बनाने में, औषधि उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? आयोडीन का प्रयोग। आप देखते होंगे विज्ञान जब पढ़ते हैं तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन अधातु है, तो दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने या ईंधन के लिए इसका प्रयोग होता है और क्लोरीन जल शोधन के लिए, यानी जल को शुद्ध करने के लिए। आप देखते होंगे जल में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि उसमें वो जल जो है शुद्ध हो जाए। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है। किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। ऊपर कई सारी धातु और अधातुएं हैं, उनमें से आप 2 धातुएं 2 अधातुएं लिख के उनका उपयोग बता दीजिए। खाना पकाने वाले के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्यों? तो आप सीधा लिखेंगे खाना बनाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं क्योंकि धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं। बस। पटाखे जलाना हानिकारक क्यों है? क्योंकि पटाखे जलाने से प्रदूषण में वृद्धि होती है।
थर्मामीटर का कार्य क्या है, अभी हमने बताया। थर्मामीटर का कार्य है शरीर के तापमान को मापना। चोट पर लगाने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग होता है? तो किस अधातु का उपयोग होता है? एंटीसेप्टिक आयोडीन का। तो ये बच्चों आपका जो है क्या हो गया, वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आशा है आप इसको काफ़ी अच्छे से करेंगे और अपने अध्यापक से इसे चेक कराएंगे। धन्यवाद।